डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप लोगों का आपके चैनल ओएसिस क्लासेस पर। आई होप कि आप अच्छे से सारी क्लासेस को समझ पा रहे हो, रिवीजन को अच्छे से कर रहे हो। रिवीजन कितना अनिवार्य है वो आपसे छिपा नहीं है। रिवीजन को करते रहिए और कंटिन्यूटी के साथ एग्जामिनेशन में जाइए। आपको मैंने हमेशा एक बात समझाई है, सफल और असफल लोगों के बीच में केवल इन तीन चीजों का फर्क होता है। यहां मैंने लिखा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश आप कैसे पूरा करते हो ये डिपेंड करता है किस चीज पर। ये डिपेंड करता है आपके अप्रोच पर, आपने कैसे उस चीज को हासिल करने की कोशिश की है। आपने सुना होगा कि जब हम किसी चीज को बड़ी ही शिद्दत के साथ चाहते हैं, बहुत लगन समर्पण के साथ चाहते हैं, तो ऐसी सारी संभावनाएं बनती हैं। कायनात हमारी मदद करती है उस चीज को हासिल करने में। तो वो चीज क्या है? वो चीज हो सकती है कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट हो सकता है, यानी कि आप पैसे कौड़ी को लेकर के चल सकते हो, या आप अपने जीवन से संबंधित जो आपने लक्ष्य बना रखे हैं उससे संबंधित चीजें रह सकती हैं। तो अब आप आज देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डेस्टिनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंजिल। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, और वो तीन चीजें हैं डायरेक्शन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डायरेक्शन मतलब सपोज करो कि मैं 2 घंटे 3 घंटे तक चलता ही रहूं और मैं कहूं कि मुझे जहां जाना था मैं वहां पहुंच नहीं सका, तो स्वाभाविक रूप से लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे जाना कहाँ था? ये पता था आपको? तो ये हम बोलेंगे हाँ हमको वहां जाना था। अब दूसरा प्रश्न लोग पूछेंगे हमसे, आपको ये पता था कि वहां तक जाने का रास्ता क्या है? अगर मैं चुप हो जाऊं, इसका मतलब मेरे अंदर वो आग थी ही नहीं कि मुझे वहां जाना। क्योंकि आपको मंजिल तक जाने के लिए आपको उस मंजिल की दिशा पता होनी चाहिए। कांटी को अगर आप दीवार में ठोक रहे हो तो ठोकते रह जाओगे। अगर आप दिशा बदलते रह जाओगे, जो मैं हमेशा कहता हूं आपसे, दिशा आपको तय करना होगा, लगातार उस दिशा में काम करना होगा, तभी जाकर के आपको आपकी सफलता मिलेगी। दूसरा चीज है वो क्या? डिसिप्लिन, अनुशासन। आप अनुशासित कैसे हो? ये नहीं कि अच्छा ठीक है पढ़ना तो है, आधा घंटा बाद पढ़ेंगे। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है आपके अंदर, कामों को टालने की प्रवृत्ति जो होती है, वो दर्शाती है कि आप में अनुशासन की भारी कमी है। अनुशासन आपको रखना ही होगा। एक सर्टन नियम कायदा कानून जीवन में लागू करना होगा कि इस ढंग से हमको ये करें जो कि हम अपने मंजिल को हासिल कर सकें। तो दिशा होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता मतलब हुआ कोई काम को आप लगातार, ये नहीं कि आज सनक सवार हुआ मन में और हम उसमें एकदम 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने लगे। सपोज करो कि आपको 3 दिन खाली पेट रखा जाए और चौथे दिन भरपेट दूध पिला दिया जाए, तो क्या हुए वह दूध आपके हाजमे के लिए उचित होगा? आप कहोगे नहीं सर उचित तो बिल्कुल नहीं होगा। यही काम तो आप करते हो। सप्ताह में 2-4 दिन तक यूं रह गए और किसी दिन मन हुआ अरे आज तो पढ़ना है, एकदम 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं। याद रखो ये पढ़ाई का कोई तुक ही नहीं रहता है। जीवन के जिस क्षेत्र में आप जाओ, अगर आपने ऐसे आदमी को देखा है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके मेहनत में निरंतरता नहीं है, वो लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है एक दिन आप 16 घंटा पढ़ लो और दूसरे दिन 16 मिनट पर भी आउट हो जाओ, तो इसका मतलब आप अपने मंजिल को कभी नहीं पा सकोगे। आपको आपकी मंजिल पानी है तो आपको दिशा क्लियर रखना होगा, आपको अनुशासन में रहना होगा, और तीसरा आपको निरंतरता बरतनी होगी। किसी भी क्षेत्र में जितने महान लोगों को देखा होगा, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं और मैं राजनीतिक बहसों में पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ मशहूर हस्तियों को ऑब्जर्व किया है, आई हैव ऑब्जर्व देम थ्रू माई क्लोज क्वार्टर, एंड आफ्टर observing them, I have noticed one thing is common in them: unsuccessful people and successful people. And that thing is that the successful people has maintained their consistency.
जो कंसिस्टेंसी रहती है, निरंतरता होती है, उसको बरकरार रखी जो सफल लोग हैं। और असफल लोगों में, अब देखो, मोदी जी की राजनीति को मैं अप्रिशिएट करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं, ऐसी बात नहीं है। वो सारी चीजें निजी, राजनीति बिल्कुल निजी होनी चाहिए। एक चीज की मैं प्रशंसा करूंगा, और वो क्या चीज है, उनमें ये तीनों चीजें हैं जिसके चलते जबरदस्त सफलता उन्होंने हासिल की। उनको मालूम है कि अगर मुझे सफल होना है इस चुनाव में तो कैसे होना है, यानी दिशा मालूम है। दूसरा, अगर उनको वो काम उस दिन करना है तो वो अमेरिका गए हैं, अमेरिका से लौट करके आएंगे तो उसी दिन वो काम करेंगे, अनुशासन है। और तीसरा, निरंतरता है। इसलिए बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं कि ये चुनाव की ही पार्टी है, यानी एक चुनाव में जीतती है, हारती जो भी होती है, अगले चुनाव की तुरंत तैयारी कर। उसके विपरीत अगर आप राहुल जी को आप नोटिस करोगे तो उसमें एक खूबी देखोगे, खामी आप देखोगे कि जब चुनाव का वक्त होता है तो इतना 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली, जोश खरोश से पूरा कॉलर उठा लिया, एकदम जोश जज्बे के साथ लगे हुए, और जैसे चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट मनोनुकूल नहीं हुआ, विदेश भाग गए या पानी में उठे बुलबुले की तरफ। निरंतरता उनमें नहीं है, और ये निरंतरता का अभाव ही उनको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा। तो याद रखिएगा, ये तीनों चीज आप में होनी ही चाहिए, तभी जाकर के आप सफल होगे। इतनी सारी बातें मैंने केवल एक बात के लिए कही कि कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ठंड लगती है 4:30 बजे। ठंड लगती है, इसका मतलब आपको अगर भूख नहीं लगी है तो आपको कोई खाना नहीं खिला सकता। लेकिन अगर भूख लगी है और पॉकेट में पैसा नहीं है, याद रखना फिर भी कहीं ना कहीं से तुम व्यवस्था कर ही लोगे। वो भूख किस चीज की होगी, वो अनाज की हो सकती है, वो भूख किसकी होगी, वो सफलता की हो सकती है। जिस दिन सफलता आपकी इच्छा नहीं बल्कि आवश्यकता हो जाएगी, बर्निंग डिजायर को ही नेसेसिटी कहते हैं। अपने अंदर आग पैदा करो कि मुझे टॉपर बनना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपको रोक भी नहीं सकता कोई। तो चलो, बहुत सारी लफाजियां हो गई, ये सारी चीजें केवल कभी कभी आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। आज का रिवीजन क्लास हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत छोटा सा है, इसको आप देखो। डू यू बिलीव डैश डेस्टिनी। डेस्टिनी को हम लोग क्या कहते हैं, भाग्य। अब बिलीव मतलब होते है विश्वास करना। क्या तुम विश्वास करते हो किसमें, भाग्य में। तो याद रखिएगा, बिलीव हो, ट्रस्ट हो, फेथ हो, ये तीनों वर्ड के साथ एक ही प्रपोजिशन लगता है, दैट इज इन। बिलीव के बाद इन, ट्रस्ट के बाद इन, फेथ के बाद इन, और तीनों का मतलब विश्वास ही होता है, उसके बाद आप इन लगाओगे। ही हैज नो कंट्रोल, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। किसका, किसके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। याद रखिएगा, कंट्रोल के बाद हमेशा ओवर प्रेपोजिशन लगता है। तीसरा है शी लुक्स डैश द डॉग, फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, वह कुत्ते की देखभाल करती है। शी लुक्स आफ्टर द डॉग, वह कुत्ते की देखभाल करती है। अगला देखो, डू यू नॉट हेल्प देम, किसमें हमें बदलना है, पैसिव में, इनटू पैसिव। डू यू नॉट हेल्प देम। अब यहां से देखते हैं, डू दर्शा रहा है ये कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का। और एज यू नो दैट द पैसिव वॉइस फॉलोज एक्टिव वॉइस। In whatever structure the active voice has been given, you have to change that one into passive in the same structure. जिस तौर पर आपको एक्टिव दिया गया है, पैसिव को भी उसी ढंग से आपको बनाना है। यहां देखो, डू यू नॉट हेल्प देम, इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया से है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, देम को क्या करेंगे, आगे। पैसिव में जानते हो ऑब्जेक्ट आगे जाता है, देम आगे जाके बनेगा दे। और डू डज में हमने आपको सिखाया इज एम आर लगाना, तो दे के साथ लगेगा आर, तो आर दे नॉट। क्रिया तो हमेशा V3 बनेगी। हेल्प का तीसरा रूप हो गया हेल्प्ड, आर दे नॉट हेल्प्ड बाय यू। खोजते हैं ये कहां पर है, आर दे नॉट, नॉट है ना, आर दे नॉट हेल्प्ड बाय यू, ये होगा। यहां नॉट खाली छूटा हुआ देख लीजिएगा, आर दे नॉट हेल्प्ड बाय यू। सही जवाब बी नंबर है। अगला देखते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। याद है आपको, मैंने आपको मिक्स्ड एग्जांपल्स में पढ़ाया है कि अगर सलाह दिया जाता है ना
किसी को सलाह दिया जाता है, उसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग शुड बी लगा के क्रिया का तीसरा रूप कहते हैं। तो सलाह वाला सेंटेंस सी है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। और जब आप इसका पैसिव करोगे तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, यानी सी नंबर सही जवाब है। 6 देखते हैं, रितु सेड टू मी विल दे नॉट कम टूडे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आपको मालूम है अगर अंदर में इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, अंदर में प्रश्न अगर है तो सेड टू के जगह हमें आस्क्ड लगाना होता है। तो रितु आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगाएंगे, रितु आस्क्ड मी इफ। क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट में बदलेंगे यानी कथन में बदलेंगे। तो विल दे नॉट ना करके क्या करेंगे, दे विल नॉट। तो दे जानते हो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे का दे हो जाएगा, विल बदल करके वुड हो जाएगा, दे वुड नॉट। कम भी बदलता है, कम बदल करके गो होता है, तो दे वुड नॉट गो। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। और अंतिम में एक ख्याल आपको रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप हो जाता है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था सी और डी के बीच में, लेकिन सही जवाब डी है, क्योंकि सी में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो रितु आस्क्ड मी इफ दे वुड नॉट गो दैट डे। अगला देखते हैं, when dash Ratan and Ravi called you. Here we are talking about two different people, but they have been adjoined by using and conjunction. दो अलग अलग लोगों की चर्चा हो रही है, दोनों को जोड़ दिया गया है एंड लगा के, यानी अब दो आदमी हो गए ये। तो रतन और रवि ने तुम्हें कब बुलाया है, कॉल्ड है। तो अब आप जान रहे हो कि यहाँ दो लड़के हैं, तो हैज हैव की जब बारी आएगी तो दो के साथ हैज नहीं बल्कि क्या लगता है, हैव, यानी सही जवाब होगा व्हेन हैव रतन एंड रवि कॉल्ड यू। आगे देखते हैं, ही डैश नॉट कम यस्टरडे। दिस वर्ड इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल पुटिंग हियर व्हाटएवर ऑक्सिलरी वर्ब यू वांट टू। तो जो भी सहायक क्रिया आप यहाँ पुट करना चाह रहे हो, एक ही वर्ड आपको निर्देशित कर रही है, सावधान रहना, और वो वर्ड क्या है, यस्टरडे। यू हैव बीन टॉट दैट इफ ए सेंटेंस कंप्राइजेस द पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट दर्शाने वाले शब्द जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे शब्द लिखे हैं, या 2 years एगो, एगो मतलब पहले, ये सब लिखा हो, तो सिंपल पास्ट में उसको हमको बनाना होता है। और सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया है डिड। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, और यस्टरडे की वजह से यहाँ डिड लग गया, वह कल नहीं आया। अगला देखते हैं, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। याद रखिएगा, प्रेफर और लाइक का जब प्रयोग रहे तो वुड का प्रयोग किया कीजिए मॉडल्स में। वुड यू लाइक, क्या आप एक कप कॉफी या चाय लेना पसंद करेंगे। अगला देखते हैं, दे सेड दैट द ट्रेन डैश बी लेट। उन लोगों ने कहा कि द ट्रेन डैश बी लेट, ट्रेन विलंब हो सकती है। दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी, and whenever you talk about the possibility you have to put there may, but in this case you have to be little bit careful। जब आप संभावना की बात करते हो तो may का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच लगा हुआ। पेंच क्या है, यहाँ दैट के पहले का हिस्सा क्या लिखा है, दे सेड, पास्ट में है। और नरेशन में आपने पढ़ा है कि अगर दैट के पहले का हिस्सा यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का टेंस फॉर्म भी किसमें बदलेगा, पास्ट में। मे का पास्ट होता है माइट। सही जवाब सी नंबर होगा, दे सेड दैट द ट्रेन माइट बी लेट। नेक्स्ट, यस्टरडे आई बॉट डैश यूटेंसिल। ए, यूटेंसिल मतलब बर्तन होता है। कल मैंने एक बर्तन खरीदा। तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए क्वेश्चन एंड यू माइट रेज दैट क्वेश्चन। Some of the students may ask me this question, sir, if the first letter of this word is U and that is vowel, obviously we should have used here N। कि जब पहला अक्षर U है जो कि vowel है तो स्वाभाविक रूप से हमें N लगाना था, आपने A क्यों लगाया। It is not so। You must have heard
that if the first letter of any singular countable noun sounds like a consonant, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर किसके जैसा ध्वनि करे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण मतलब क ख ग घ से लेके यार लवा क्षत्रज्ञ तक, तो उसके पहले हमें ए लगाना होता है। इसको देखो तो क्या लिखोगे, यूटेंसिल, यूटेंसिल, यूटेंसिल का पहला अक्षर य आया, और य क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसी की वजह से भावेल यहाँ यू होते हुए भी चूंकि उसका उच्चारण य हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ ए लगाना पड़ा। अगला देखते हैं, When I reached there, the cattle dash grazing in your field. ग्रेज मतलब होता है चरना, फील्ड मतलब खेत, और कैटल मतलब मवेशी। जब मैं वहां पहुंचा, मवेशी तुम्हारे खेत में चर रहे थे। यहाँ एक दो बातें हैं जो आपको समझनी है। जब कभी ये व्हेन लगा रहे हैं ना, तो व्हेन के साथ का सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट है तो निश्चित रूप से दूसरा पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ देखो, व्हेन आई रीच्ड देयर, आई के बाद क्या है, रीच्ड, सिंपल पास्ट है, तो अगला पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस मतलब या तो वाज लगाना होगा या तो वर लगाना होगा। चूंकि कैटल क्या होता है, प्लूरल होता है, पुलिस, पीपल, पेरेंट्स, कैटल, ये सब कभी सिंगुलर नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसलिए कैटल के वजह से यहाँ हमें वर का प्रयोग करना होगा। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारे खेत में मवेशी चर रहे थे। अगला देखते हैं, वन ऑफ माई पेरेंट्स, याद रखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, द नाउन दैट फॉलोज वन ऑफ इज ऑलवेज प्लूरल बट इट्स वर्ब इज सिंगुलर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो हमेशा बहुवचन में होगा, प्लूरल होगा, लेकिन उसकी क्रिया एक वचन में होगी। वन ऑफ माई पेरेंट्स डैश सीन द ताजमहल, यहाँ देखो सीन है, क्रिया का तीसरा रूप है। अब क्रिया का तीसरा रूप कभी भी इज और आर के साथ नहीं हो सकता, वो या तो हैज के साथ होगा या तो हैव के साथ। तो अभी हमने कहा कि अगर वन ऑफ से शुरू हुआ है सेंटेंस तो कंफर्म रखो क्रिया सिंगुलर ही होगी, तो यानी सही जवाब हैज होगा। वन ऑफ माई पेरेंट्स हैज सीन द ताजमहल, मेरे माता पिता में से किसी एक ने ताजमहल देखा है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट, कंडक्ट मतलब होता है आचरण। गुजराती इक्विवेलेंट यानी गुजराती में जो एक समान शब्द है किसके लिए, सिविलाइजेशन मतलब के लिए, यानी सभ्यता के लिए, उसका अर्थ क्या होता है, अच्छा आचरण। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज रिटन बाय, ये तो बहुत जाना पहचाना जवाब है, महात्मा गांधी। अगला है, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर, एन एपिटाफ वाल्टर डिलामेयर का लिखा हुआ। शायबी बाउट द गॉड इन 10 सेन, 10 सेन में उसने वो लौकी खरीदा था। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असिसिनेटेड, मार्टिन लूथर जूनियर की हत्या कर दी गई, किस ईस्वी में कर दी गई थी, 1968 में, 1968। जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन, जाकिर हुसैन किस साल प्रेसिडेंट बने थे, तो 1967 में, डी नंबर होगा। और अंतिम में है, द एज ऑफ एंजाइटी इज रिटन बाय W.S. ऑर्डन। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप रिपीटेडली एकदम प्रैक्टिस करते रहो। वादे को मैं दोहराता जा रहा हूँ, दोहराता ही रहूंगा कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे भी करते ही रहोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। मेरा ये दावा है कि जो ये कह सकते हो कि सर हमने रिवीजन नहीं किया था लेकिन आ गया है, तो आप इतना कंफर्म रखो, रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। ज़्यादा आपसे कुछ चर्चा करेंगे नहीं। मेरी नज़र में आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, अब आपके नज़र में क्या है वो तो आप किस ढंग से तैयारी कर रहे हो आपके ऊपर है। तो बस इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।